फ्रेंड्स, मैं नीरज मिश्रा आप सभी को अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों के बीच साझा करने जा रहा हूँ। बचत क्या होती है? छोटी बचत क्या किसे कहते हैं? छोटी बचत। कमाते तो सभी लोग हैं, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो या फिर डेली वाली मजदूरी हो, सभी लोग काम करते हैं और जिसका जितना इनकम होता है उतना ही खर्च भी होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पैसे को बचाना आज के समय में बहुत ही मुश्किल है। इसे कैसे बचा सकते हैं, कैसे बचाया जा सकता है? तो इसके लिए मैं आज एक बात करने जा रहा हूँ आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। हिंदी में इसे आवर्ती जमा खाता भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सारे लोग इनकम तो करते हैं, नौकरी तो करते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते हैं। ज़रूरत के समय कभी ज़रूरत आ जाती है बड़े पैसे की, एक हैंड अमाउंट की, तो लोग बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो क्यों ना इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक छोटी बचत स्कीम का लाभ लिया जाए। उसी स्कीम का नाम है आरडी अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो फ्रेंड्स, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कौन लोग खुलवा सकता है और कहाँ खुलवा सकता है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट, आप कहीं भी किसी भी बैंक में जाके आप आरडी अकाउंट खुलवा सकते हो और कोई भी लोग खुलवा सकता है। जिनका उम्र 18 साल से ऊपर है वो आसानी से किसी भी बैंक में जाके आरडी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बैंक में ना जाके अगर जिनके पास में पोस्ट ऑफिस हो, वो पोस्ट ऑफिस में भी जाकर के आरडी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर जो लोग 18 साल से कम है वो भी आरडी अकाउंट ओपन करवा सकता है। वो अंडर गार्जियनशिप में वो अपना आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आरडी अकाउंट में पहले इसको कैसे, कितने अमाउंट से खोला जा सकता है और कितने साल के लिए, ये इसका मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होता है? तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरडी अकाउंट का मिनिमम ड्यूरेशन होता है 6 मंथ से लेकर के 10 ईयर तक। आप इस अकाउंट को 6 महीने के लिए या फिर 9 महीने या फिर 12 महीने, मैक्सिमम इसे 10 साल के लिए आप आरडी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और आरडी अकाउंट ओपन कराने का मिनिमम बैलेंस क्या होता है? तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है कि आपका मिनिमम बैलेंस क्या होगा। तो जनरली बहुत सारे ग्रामीण इलाका वाले बैंक जो होते हैं वो 100 रुपये मंथली से लेकर के आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक आराम से आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और ये बैंक टू बैंक, अभी मैंने बताया कि बैंक टू बैंक वेरी करता है। ये आप शहरी क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ 500 से लेके 1000 मिनिमम अमाउंट हो सकता है। और इसे आप जितने साल के लिए, 10 साल के लिए चाहो तो 10 साल के लिए जमा कर सकते हो। इसे हर महीने आपको आरडी अकाउंट में यह मिनिमम अमाउंट एक निश्चित समय के लिए जमा करना होता है। जैसा कि मान लिया जाए कि आपने कोई आरडी अकाउंट 2 साल के लिए खुलवाया और 1000 रुपये मंथली से खुलवाया है, तो आप उसे हर महीने 1000 रुपया 2 साल तक जमा करोगे। 2 साल तक जमा करने के बाद आपका मैच्योरिटी होने पे आपका पूरा पैसा जो आपने जमा किया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। आपके उस पैसे के ऊपर आपका इंटरेस्ट, बैंक ब्याज भी आपको पे करेगा। तो अब रही बात इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट, ROI, जिसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो आरडी अकाउंट पे इंटरेस्ट कितना मिलता है? तो आरडी अकाउंट पे इंटरेस्ट भी बैंक टू बैंक वेरी करता है। आरडी अकाउंट पे जहाँ कई सारे बैंक 4% से लेकर के 7% तक इंटरेस्ट ऑफर करता है और कई सारे बैंक 8% भी ऑफर करते हैं। तो ये तो रहा नॉर्मल पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन अगर आरडी अकाउंट ओपन कराते हैं तो उन्हें 0.50 का एक्स्ट्रा बेनिफिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है। तो सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी अच्छा ये स्कीम है और काफ़ी अच्छा बचत स्कीम है। ये छोटी छोटी बचत आपके आने वाले समय में बड़ी ज़रूरतों के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी फ़ायदा आपको पहुंचाता है।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब खत्म हो गई तो अब बात करते हैं इसे। तो आरडी अकाउंट अगर अपना चल रहा है और बीच में अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ गई कि मुझे आज पैसे की आवश्यकता है, तो कैसे कर सकते हैं? तो बैंक आपको ये भी ऑफर कर सकता है कि प्री मैच्योर क्लोजर, जिसे आपको मैच्योरिटी से पहले अर्ली ब्रेक कह सकते हैं इसे, कि अगर मुझे बीच में पैसे की ज़रूरत है तो मैं इसे अर्ली ब्रेक भी कर सकता हूँ। ये अर्ली ब्रेक करने पे भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रिंसिपल अमाउंट, आपने जितना प्रिंसिपल अमाउंट किया है वो तो आपको वापस रिटर्न होगा ही होगा। हाँ, एक चीज़ है नुकसान कि आपको जितना इंटरेस्ट मिला है उस पर 1% ब्याज काट कर आपको बैंक वापस कर देता है। तो इसे ही प्री मैच्योर क्लोजर कहते हैं। तो आप आरडी अकाउंट का बेनिफिट कहीं भी और कभी भी उठा सकते हैं। और रही बात ये बैंकों की, और अगर आपके आसपास पोस्ट ऑफिस है, कई लोग गांव में बैंक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो पोस्ट ऑफिस में अपना आरडी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट ओपन कराने का मिनिमम बैलेंस ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ होता है, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ होता है। और लेकिन हाँ, ये 5 साल मिनिमम ड्यूरेशन उनका 5 ईयर होता है कि आप अगर 10 रुपीज़ पर मंथ आप आरडी अकाउंट ओपन करवाए हो तो आपको 5 साल तक उसमें आपको पैसा डालना ही डालना है। नहीं तो अगर आप अर्ली मैच्योर करोगे, प्री मैच्योर क्लोजिंग करोगे, तो उस पर आपको प्रिंसिपल तो मिलेगा, लेकिन आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज बैंक दे, पोस्ट ऑफिस देगा या बैंक देगा, उस पर आपको 1% का डिडक्शन करेगा बैंक। तो दोस्त, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो और ये आरडी अकाउंट के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी और आरडी अकाउंट की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना